श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें ये अतिविशिष्ट और गूढ़ ज्ञान व इसकी अनुभूति प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम संसारिक दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है। ये सभी रहस्यों में सबसे ज्यादा गोपनीय है। ये सबसे पवित्र ज्ञान है, क्योंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह धर्म का सिद्धांत है। ये ज्ञान अविनाशी है और इसे पाने पर बहुत खुशी मिलती है। जो भक्त इस भक्ति में निष्ठापूर्वक नहीं रहते, हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप में ये संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर भी मेरे द्वारा उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मुझ में वास नहीं करती। मेरे योग ऐश्वर्य पर गौर करो। मैं सभी जीवों का पालन करता हूं और प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हूं। फिर भी मैं इस संपूर्ण अभिव्यक्ति का भाग नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का स्रोत हूं। जिस प्रकार सर्वव्यापी प्रबल वायु निरंतर आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी उत्पन्न प्राणियों को मुझ में ही स्थित समझो। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और एक नए कल्प की शुरुआत में मैं अपनी शक्ति से उन्हें फिर से बनाता हूं। सृष्टि का संपूर्ण क्रम मेरे अंतर्गत है। मेरी इच्छा से यह बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और अंततः मेरी इच्छा से ही विनष्ट हो जाता है। हे धनंजय, ये सारा काम मुझे बांध नहीं सकता है। मैं उदासीन की तरह इन सभी भौतिक क्रियाकलापों से सदैव अलग रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी एक ऊर्जा है जो मेरे निर्देशन में काम करती है, जिससे सभी गतिशील और स्थिर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये संसार बार बार सृजित होता है और फिर नष्ट हो जाता है। जब मैं मानवीय रूप में नीचे उतरकर अवतार लेता हूं, तो मूर्ख मुझ पर हंसते हैं। वे सभी के परमेश्वर के तौर पर मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझते। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी और नास्तिक विचारों से आकर्षित रहते हैं। इस मोहग्रस्त स्थिति में उनकी मुक्ति की आशा, उनकी कामना से प्रेरित क्रियाएं और उनकी ज्ञान की संस्कृति सभी निरर्थक हो जाती हैं। हे पार्थ, भ्रम से मुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पुनर्तः भक्ति में लीन रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये श्रेष्ठ व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ हर समय मेरा गुणगान करते हैं, मुझे नमन करते हैं और पूर्ण भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं और भगवान को उनके अद्वितीय रूप में, विभिन्न रूपों में और ब्रह्मांडीय रूप में पूजते हैं। परंतु यज्ञ एवं अनुष्ठान मेरे ही रूप हैं। मैं ही बलिदान हूँ। पूर्वजों को अर्पित किया जाने वाला तर्पण मैं ही हूँ। मैं चिकित्सक की औषधि हूँ और दिव्य मंत्रों की ध्वनि भी मैं ही हूँ। मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही अर्पित की जाने वाली आहुति भी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। मैं ज्ञान का विषय, शुद्ध करने वाला और ओम शब्द हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी और सबसे प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि के आरंभ और प्रलय का कारण हूँ, सभी का आधार हूँ, आश्रय हूँ और अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही वो हूँ जो गर्मी प्रदान करता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता और बरसाता हूँ। मैं अमर हूँ और मैं ही मृत्यु भी हूँ। आत्मा और पदार्थ, सत और असत, दोनों मुझ में ही हैं। वेदों का अध्ययन करने और सोम रस का पान करने वाले स्वर्ग प्राप्ति की कामना से अनजाने में मेरी पूजा करते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति पाकर वे इंद्र के स्वर्गीय लोक में जन्म लेते हैं, जहां उन्हें देवताओं के समान सुख सुविधाएं मिलती हैं। जब स्वर्गीय सुख और पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तब वे फिर से इस नश्वर लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, वे केवल बार बार जन्म मरण का चक्र प्राप्त करते हैं। किंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए लगातार मेरी आराधना करते हैं, उनकी जो भी जरूरतें हों,
उन्हें मैं पूर्ण करता हूँ और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा मैं करता हूँ। जो लोग दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें श्रद्धापूर्वक पूजते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, हे कुंती पुत्र, लेकिन वे इसे गलत तरीके से करते हैं। मैं ही सभी बलिदानों का एकमात्र आनंद लेने वाला और स्वामी हूँ। इसलिए जो लोग मेरे वास्तविक पालौकिक स्वरूप को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो लोग पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो लोग मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ रहेंगे। यदि कोई मुझे प्यार और भक्ति के साथ कोई पत्ता, फूल, फल या पानी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, खाते हो, अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्याएं करते हो, उसे मेरे समर्पण के रूप में करो। इस प्रकार तुम कर्म के बंधन और उसके शुभ अशुभ परिणामों से मुक्त हो सकोगे। त्याग के इस सिद्धांत में अपना मन मुझ पर केंद्रित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता और न ही किसी से पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के साथ समान हूँ। किंतु जो भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई व्यक्ति सबसे जघन्य कर्म भी करता है, लेकिन यदि वो भक्ति में पूर्णतः समर्पित रहता है, तो भी उसे एक संत माना जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अटल रहता है। वो शीघ्र ही धर्मी बन जाता है और शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे कुंती के पुत्र, निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। हे अर्जुन, जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, भले ही वे नीची जाति की स्त्रियां, व्यापारी या श्रमिक हों, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए क्षणिक और दुखद संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में लग जाओ। अपना मन हमेशा मेरे चिंतन में लगाए रखो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः लीन होकर तुम निश्चित ही मुझ तक पहुंच जाओगे।